अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश 3 है 9409। इसके पास पेपर्स हम देखते हैं और हम एंटीसिपेट करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि सिग्निफिकेंट हैं और कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि हमें प्रिपेयर करनी चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है टेक्निकल राइटिंग इज अ प्रोसेस एंड इज कैरिड आउट इन स्टेजेस। A technical writer must follow these stages to produce an effective and efficient technical document. What are the basic stages of a technical writing process and what kind of activities can be carried out at each of these stages? दूसरा क्वेश्चन जो है वो पंक्चुएशन मार्क्स के हवाले से है। ठीक है, तो पंक्चुएशन मार्क्स आपने बताने हैं कौन कौन से होते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है वो ये है राइट अ फॉर्मल रिपोर्ट ऑन एनी स्पेसिफिक इशू। एक अदद रिपोर्ट आपने लिखनी है। अच्छा, उसके बाद विजुअल एड्स पे क्वेश्चन है कि जो कि एसेंशियल पार्ट्स होती हैं इनको आप इनकी लिस्ट बनाएं और इनको डिस्क्राइब करें। इसके बाद जॉब एप्लीकेशन है क्वेश्चन नंबर 5। देयर इज़ अ जॉब ऑफ कंप्यूटर असिस्टेंट इन द हेड ऑफिस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। तो आपने इसके लिए जो है वो रेज्यूमे भी लिखना है और साथ इसके जॉब एप्लीकेशन भी बनानी है। प्लानिंग इस डॉक्यूमेंट is one of the essential of the technical writing process. What are the various steps involved at planning stage? Discuss in detail कि डॉक्यूमेंट को प्लान कैसे किया जाता है, ये आपने लिखना है। Clearly understand clear understanding has a direct link with the correct construction of sentences। तो sentences की जो wrong construction है उसकी चार types और उसकी examples आपने लिखनी है। अच्छा, when we write a research report on article, we required to read few books or relevant literature for clarity on the issue and to pick up new ideas. For this purpose, we have to mention the names of the authors and resources. We make use of them. There are two famous methods of documenting sources. Write down some of the significant features of each of them. अब ये जो दो सिग्निफिकेंट सोर्सेज हैं, ये एक होता है MLA, ठीक है, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, और एक होता है APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है, तो ये आपका एक पेपर था। अब हम नेक्स्ट पेपर देखते हैं जी। अच्छा, ये बात ध्यान में रख लें कि 1425, 9409 और 8504 ये तो तीनों एक ही किताब है और इनका पेपर भी तकरीबन सेम ही होता है। ठीक है, 20-20 नंबर के सवाल होंगे, 7 या 8 सवाल दिए जाते हैं, उसमें से 5 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। इस पेपर को आप देखें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि रेज्यूमे को डिफाइन करें और जो रेज्यूमे को लिखने का प्रोसेस है उसको आप डिस्क्राइब करें। एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइटिंग विद सूटेबल एग्जांपल्स इन ईच केस के मुख्तलिफ काइंड्स कौन कौन सी होती हैं राइटिंग की, उसको आप सूटेबल एग्जांपल दे दें। ठीक है, डेवलप द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू वेल निट पैराग्राफ। पैराग्राफ राइटिंग पे आ गया, तो ये पैराग्राफ राइटिंग आपने इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 में अच्छे तरीके से पढ़ी है, तो इस पे आपको इशू नहीं होना चाहिए। राइट डाउन अ डायनेमिक रेज्यूमे फॉर द पोजीशन ऑफ एन इंग्लिश टीचर इन वेल रिप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो रेज्यूमे लिखना है आपने। फ्रेम अ डायलॉग बिटवीन बिटवीन अ सिटीजन एंड पुलिस ऑफिसर ऑन रोड सेफ्टी। डायलॉग लिखें। प्रिपेयर सीवी। अब ये दो क्वेश्चंस जो है ना, 3 क्वेश्चन वो रेज्यूमे और सीवी से जो है इसके अंदर आ गए हैं। ठीक है, प्रिपेयर सीवी विद कन्विंसिंग मेमो फॉर द पोजीशन ऑफ एन ऑफिस मैनेजर एट अ मल्टीनेशनल medicine company. Question number 7. You are administrative officer of a company and want to suggest improvements in internal management of your company. Write a formal report of not more than 2 pages on how the working environment of your company can be improved. Report writing के हवाले से क्वेश्चन है। और जो 8वां क्वेश्चन है वो है प्रेसी राइटिंग के हवाले से कि प्रेसी कैसे लिखी जाती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पेपर है, ये 2019 का है। एक्सप्लेन द टर्म टेक्निकल राइटिंग एंड लिस्ट एंड डिस्कस द मेजर ट्रेट्स ऑफ द टेक्निकल राइटिंग इन डिटेल। व्हाट आर मेमोज? डिस्क्राइब द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ मेमो। राइट अ मेमो to inform the authorities about the problems faced by strike in steel factory. Third question, define informal reports. How informal reports are different from formal reports. Discuss these two types in detail. क्वेश्चन नंबर 4, सपोज यू आर वर्किंग एन ऑफिसर। अगेन रिपोर्ट लिखनी है आपने। ठीक है, इंटरनल प्रपोजल बनाना है कि आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो वहाँ पे कुछ मसाइल हैं, उन मसाइल को हल करने के लिए आप एक इंटरनल प्रपोजल बनाएं
ताकि एक रास्ता दिखाया जा सके मैनेजमेंट को कि ये मसाइल कैसे हल किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देर आर मैनी टाइप्स ऑफ रॉन्ग सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, अगेन वही आ गया, डिस्कस ओनली 4 ऑफ देम विद एग्जांपल्स। ये अब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है रॉन्ग सेंटेंस कंस्ट्रक्शन वाला, ठीक है। छठा, राइट अ comprehensive नोट ऑन इम्पोर्टेंस एंड रूल ऑफ कैपिटलाइजेशन इन टेक्निकल राइटिंग। पंक्चुएशन और कैपिटलाइजेशन पे अगेन आ गया, ठीक है। डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग टर्म्स इन टेक्निकल राइटिंग, के कॉमा स्प्लिस क्या होता है, रन ऑन सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं। Many referencing methods are used by the researchers. Discuss APA method and its usage in detail. APA और MLA के हवाले से क्वेश्चन भी अब आप देखें तो ये रिपीट हो रहा है। अब हम किताब के हवाले से चैप्टर वाइज इसको देखते हैं कि चैप्टर वाइज ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। सो लेट अस हैव अ लुक एट बुक। तो यूनिट नंबर 1 जो है, इसमें आपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है टेक्निकल कम्युनिकेशन का, ये होती क्या है टेक्निकल कम्युनिकेशन, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका प्रोसेस क्या है और इसके मेजर ट्रेड्स क्या है। मतलब कि पहला सेक्शन जो है इसको आपने अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। सेकंड चैप्टर जो है आपका, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडियंस। अब आप ये याद रखें कि ऑडियंस जो है ये हर जो आपकी जितनी भी टेक्निकल कम्युनिकेशन है उसके हवाले से अहमियत रखती है, ठीक है। वेदर यू आर राइटिंग अ मेमो, वेदर यू आर राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट, वेदर यू आर राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल, जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर मेमोरेंडम जो है उसके अंदर ऑडियंस जो है वो अहमियत रखती है। तो इस वजह से एक दफ़ा इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें। 2 पेजेस का आप जो है ये इन राइटिंग प्रिपेयर करें क्वेश्चन कि ऑडियंस क्या होती है, ऑडियंस की अहमियत क्या होती है और हमें ऑडियंस का ख्याल जो है वो किस लिहाज से रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मेमोरेंडम है। मेमोरेंडम को आपने हरगिज़ नहीं छोड़ना, बहुत अहम चीज़ है ये, ठीक है। इसके एलिमेंट्स भी याद करने हैं, किसके क्या एलिमेंट्स होते हैं। और फिर आप जो फॉर्मल और इनफॉर्मल रिपोर्ट्स हैं जो कि सब सेक्शन है इसका, उसको भी आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि फॉर्मल रिपोर्ट पे क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन इस पर्सपेक्टिव में आ सकता है कि या तो उसके अपने पार्ट्स लिखें या फिर जो है वो इस हवाले से आ सकता है कि कोई फॉर्मल रिपोर्ट लिखें, और ऐसी इनफॉर्मल रिपोर्ट है, दोनों में से एक जो है वो मेरे ख्याल से तो लाजमी जुज होना चाहिए पेपर का, ठीक है। थर्ड जो यूनिट है आपका, ठीक है, उसमें प्रोसेस ऑफ टेक्निकल राइटिंग या फिर प्रोसेस ऑफ राइटिंग जो है वो बयान किया गया है। तो 4 इसके स्टेप्स होते हैं। प्लानिंग है, उसके बाद ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग के बाद आपका रिवाइजिंग आ जाता है और रिवाइजिंग के बाद फिनिशिंग आ जाता है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स जो हैं इनको इनको आप किताब से याद ना करें बल्कि आप इस पे गूगल करें द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, ठीक है। तो 4 इसके स्टेप्स होते हैं, प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, एडिटिंग, ठीक है। और ऑब्वियसली फिर फिनिश डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाता है। तो उसको आप आसान सा एक आपको क्वेश्चन इंटरनेट से मिल जाएगा इस पे प्रोसेस ऑफ राइटिंग पे, उसको प्रिपेयर करें, ठीक है। यहाँ से किताब से इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत लेंथी और बहुत डिटेल्ड में डिस्कशन इसके ऊपर की गई है। चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 में हमें एक तो वो क्लैरिटी ऑफ सेंटेंसेस के हवाले से बताया गया है। इसमें वो जो चीज़ें हैं रन ऑन सेंटेंसेस वो सारी इस ये जो ऊपर वाला सेक्शन है 4.1 इसके अंदर होंगी। 4.2 आपका पैराग्राफ राइटिंग के हवाले से है। पैराग्राफ राइटिंग और कोहेरेंस पैराग्राफ बहुत अहम है, ठीक है, इसको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और पैराग्राफ राइटिंग के हवाले से जो इस पे लेक्चर भी मैंने प्रिपेयर किया है उसका लिंक मैं आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो उस लेक्चर को सुन लें अच्छे तरीके से, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि पैराग्राफ जो है वो कैसे लिखा जाता है। चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 में आपने जो 5.3 सेक्शन है, कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन, नंबर 1 पे आपने ये चीज़ इसको शुरू से प्रिपेयर करना है थोड़ा सा कि रिसर्च होती क्या है, रिसर्च का मकसद क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन के तरीकाकार हैं जिसमें इंटरव्यूइंग, सर्विंग और ऑब्जर्विंग एंड टेस्टिंग इन रिसर्च, इसको आपने प्रिपेयर करना है अच्छे तरीके से। छठा यूनिट है। छठे यूनिट का जो आपके पास सेक्शन 6.2 है, यूजिंग विजुअल एड फीचर्स टू रिवील दी कंटेंट या फिर यूज़ ऑफ विजुअल एड्स जो है अ, इसको आपने यहाँ से प्रिपेयर करना है इस चैप्टर में से, क्योंकि ये जो है वो 2-3 दफ़ा
रिपीट हो चुका है इस चैप्टर का क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन भी इस चैप्टर में यही बनता है, ठीक है। यूनिट नंबर 7 आ गया, अगेन इट इज कंसर्न विद विजुअल एड्स। तो विजुअल एड्स का यूज़ क्या है, हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, और विजुअल एड्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, जिसमें लाइन ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, बार चार्ट्स और एरिया ग्राफ्स वगैरह, इसके अलावा कुछ और भी टाइप्स शायद ये लिखी होंगी, इनको आपने प्रिपेयर करना है अच्छे तरीके से। अच्छा, ये वो सेक्शन है 7.6, छठे चैप्टर का 7.6 सेक्शन जो है, ये ताल्लुक़ रखता है रेफरेंसिंग से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इस सेक्शन के अंदर यकीनन बताया गया होगा कि एमएलए क्या है और एपीए क्या है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एमएलए स्टाइल और एपीए स्टाइल, ठीक है। अब ये दो स्टाइल आपको आउटलाइन में तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इस पे क्वेश्चन जो है वो तकरीबन हर दूसरे पेपर में आया होता है, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम टेक्निकल राइटिंग की बात करते हैं या फिर जब हम रिसर्च के हवाले से राइटिंग की बात करते हैं, तो एमएलए और एपीए का हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इन केस इफ़ दीज थिंग्स आर नॉट अवेलेबल इन द बुक, तो फिर मैं आपको एमएलए और एपीए के हवाले से डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप एमएलए स्टाइल को और एपीए स्टाइल को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकेंगे। और इसको लाजमी प्रिपेयर करना है, क्योंकि इस पे, अच्छा, इसको खाली याद नहीं करना कि ये एमएलए एपीए होता क्या है। हर स्टाइल जो है उसमें जो कोई किताब आपने जो रेफर की है, उसको लिखने का तरीकाकार जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। वो जो तरीकाकार है उस पे आपने फोकस करना है कि भाई कहाँ पे राइटर का नाम जो है पहले आ रहा है, और वो राइटर का नाम जो है वो फर्स्ट नेम आपने पहले लिखना है या कि लास्ट नेम आपने पहले लिखना है। फिर फर्स्ट नेम का जो है वो आपने फर्स्ट लेटर सिर्फ लिखना है या कि पूरा नेम लिखना है, ठीक है। ऐसे फिर उसके बाद किताब कहाँ से छपी, किताब किस पब्लिशर ने छापी, जो साल है वो आपने ब्रैकेट के अंदर लिखना है या कि आपने ब्रैकेट के बगैर लिखना है। तो ये दोनों स्टाइल जो है ये डिफरेंट हैं, तो इनकी बेसिक्स जो है वो आपने प्रिपेयर करनी है कि ये स्टाइल के अंदर जो रेफरेंसिंग है वो कैसे की जाती है। सॉरी, 8वां चैप्टर जो है आपका वो प्रेजेंटेशन स्किल्स जो है इससे रिलेट करता है। तो इस पे आप किताब में चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखी हैं, इसको आप छोड़ दें, इंटरनेट से आप सिंपल सा क्वेश्चन सर्च करें, प्रेजेंटेशन स्किल्स के आगे पीडीएफ लिख के सर्च करें तो आपको मटेरियल मिल जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन एक उठाएं, 1.5 से मतलब कि 2 पेजेस का, और उसको आप जो है वो प्रिपेयर करें इंटरनेट से, किताब से ना प्रिपेयर करें, क्योंकि किताब में बहुत ज़्यादा लेंथी और डिटेल्ड डिस्कशन है, तो लिहाजा इतना आप याद नहीं कर सकते, ठीक है। तो इंटरनेट से आप उठाएं, गूगल करें, तो यू विल फाइंड डॉक्यूमेंट, आपको एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, उसको आप याद कर लें। और अगर प्रेजेंटेशन के हवाले से जो भी क्वेश्चन आता है उसके आंसर में आप वो चीज़ें लिख दें, क्योंकि एक ही चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर है आंसर तो वही होता है। अब बस ये है कि बाज़ जगहों पे उसको हेडिंग्स के अंदर तकसीम करके बढ़ा दिया जाता है, बाज़ जगहों पे वो चीज़ें सिर्फ एक एक लाइन के अंदर डिस्क्राइब की गई होती हैं। तो अब आ गया यूनिट नंबर 9, जो कि फाइनल यूनिट है, और यहाँ पे अब सारा का सारा प्रैक्टिकल जो है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो इस यूनिट को आपने कम्प्लीटली प्रिपेयर करना है अच्छे तरीके से। लेटर राइटिंग के स्टाइल्स जो हैं उनको आप छोड़ दें, सिर्फ इसके नंबर 1 पे पार्ट्स प्रिपेयर करें कि लेटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो लेटर राइटिंग इटसेल्फ है, इंक्वायरी लेटर क्या होता है, रिप्लाई लेटर क्या है, सेल्स लेटर क्या है, कंप्लेंट लेटर, कलेक्शन लेटर, ये सारी जो टाइप्स हैं इनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, ठीक है। ज़ाहिर है ये चीज़ें आपने, फिर इसमें जो लेटर ऑफ एप्लीकेशन, कवर लेटर, यानी कि जॉब एप्लीकेशन भी आ जाता है। जॉब एप्लीकेशन जो है सोलिसिटेड क्या होती है, अनसोलिसिटेड क्या होती है, इस पे वीडियो मैंने बनाई है, उसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, ठीक है। रेज़्यूमे जो है यानी कि सीवी क्या होती है, कैसे लिखी जाती है, बहुत ही अहम क्वेश्चन है, ठीक है। जब कभी भी आपको जॉब एप्लीकेशन का क्वेश्चन आता है या फिर कवर लेटर का आता है, तो वो खाली आपने एप्लीकेशन नहीं लिखनी होती, रादर उसके साथ आपने सीवी या फिर रेज़्यूमे जो है वो भी लिखना होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, जॉब एप्लीकेशन और रेज़्यूमे जो है, ये इंटर कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है, इनका आपस में कनेक्शन है, ये एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यूइंग और इंटरव्यू की टाइप्स आ जाती हैं, इसको आप छोड़ दें।
नॉट अ सिग्निफिकेंट क्वेश्चन, लेकिन ये है कि ये जो रेज्यूमे, जॉब एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, इन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो आई होप दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, share it with your class fellows as well, so that they may know that how to prepare for exam of this particular paper, because it is a bit complex and complicated. Thank you so much.